आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी मंगलवार 17 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री जी के दर्शन कर रहे हैं। समय गत वर्ष मई के माह का है। इस दौरान श्रीनाथ जी मंदिर मंडल द्वारा आपको यह पिछवाई भेंट की गई थी, जिसे आपने एक नन्हे गौवंश के साथ अपने कक्ष की तस्वीर के साथ पिछले दिनों सोशल मीडिया पर साझा किया था। संदर्भ यह है कि आज श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। यह हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री जी को गौ माताएं अत्यंत और प्रधानमंत्री श्री मोदी को भी श्री जी एवं गौ माताएं अति प्रिय हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को दिव्य शंखनाथ परिवार की ओर से जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। तू मैं कौन होरी या बन में फुलवा भी यह सुंदर पद सांझी के भाव का है। संदर्भ यह है कि कल भादवा शुक्ल पूर्णिमा से प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में सांझी का प्रारंभ हो रहा है और महादान उत्सव भी है। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए प्रभु श्री जी की अद्भुत और वैज्ञानिक सेवा प्रणालिका में सांझी की क्या भावना है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हालांकि महादान और सांझी प्रारंभ के दिवस अर्थात भादवा शुक्ल पूर्णिमा के प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल करेंगे। पुष्टि मार्ग में सेवा एवं भक्ति दोनों में ही इसका बहुत अधिक महत्व है। आइए इसका भाव जानते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने सम्यक ध्यान किया। इसमें उनकी एक मानस पुत्री प्रकट हुई। उसने हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा जी ने तप 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 कहा। यह तपस्या करने के लिए चंद्रभागा पर्वत के पास बृहल्लेहित नामक सरोवर के निर्जन वन में घूम रही थी। अकस्मात ही श्री वशिष्ठ जी वहां पधारे और इस संध्या देवी को मंत्र दीक्षा दी। नमो भगवते वासुदेवाय बहुत समय तक करने पर गरुड़ वाहन विष्णु वहां पधारे। प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब संध्या देवी ने 3 वर मांगे। जीव मात्र को पैदा होते ही काम विकार न होए, जीवन में काम विकार रहे ही नहीं, मेरा प्रतिव्रत अखंड रहे, मेरी आराधना करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान विष्णु ने पहले वरदान में थोड़ी सी हेराफेरी करते हुए आज्ञा की कि पैदा होने अर्थात बचपन एवं वृद्धावस्था में काम नहीं रहेगा। शेष 2 वर जिस प्रकार मांगे गए उसी प्रकार पूर्ण होंगे। तत्पश्चात प्रभु ने संध्या को स्पर्श किया तो वह यज्ञ की पुरोदास बनी, जिसे सूर्यदेव ले गए। वहां से इसने त्रिकाल संध्या का रूप धारण किया और सूर्यमंडल में विराजमान हुई। यही अरुंधति हुई। इसीलिए कुंवारी कन्याएं एवं द्विज जन इनकी आराधना करते हैं। व्रज ललनाओं ने 14 दिनों तक इनकी आराधना करके महारास में प्रभु को प्राप्त किया। इसे ही संध्या या सांझी कहते हैं। प्रभु प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग में ब्रज भक्तों के भाव से सांझी लीला 14 दिन रखकर कोट बनाकर पूर्णता की जाती है।
14 लोक के नायक प्रभु मिले, इसलिए 14 दिनों तक की साधना की जाती है। यही कारण है कि 14 दिनों तक सांझी मांडी जाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु एवं द्वारकेश जी आदि भक्तों ने स्वामिनी जी के साथ सांझी मांड कर प्रभु को सखी का श्रृंगार करके बरसाने भेजे और सांझी मंडाई। श्री हरिराय जी प्रभु ने इस पद में कहा है, मृग मद चंदन केसर सो, श्यामाजू लिपि भीत, कामधेनु के गोबर सो, रची सांझी फूलन चीत। किन वस्तुओं से सांझी मांडी जाती है, यह इस पद में स्पष्ट हो जाता है। बालिकाएं गोप कन्याएं दीवार पर यह सांझी मांडती हैं, जिसके आसपास खिलौनादि कलात्मक चीजें बनाकर भोग धरती हैं, धूप दीप करती हैं। यह व्रत पूर्व में कात्यायनी देवी का व्रत कहा जाता था। प्रेम स्वरूपा गोपियों ने देवी संध्या की पूजा की, इस संध्या को ही सांझी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में सांझी 4 प्रकार की होती है और श्रीनाथ जी मंदिर में 2 प्रकार की होती है। पहली सांझी पुष्पों की सांझी होती है। इसमें कमल, बेल, फूलों की रंग बिरंगी भरी जाती हैं, जिसमें कई प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर में मणिकोठ आदि में यह मांडी जाती है। यह सांझी स्वामिनी जी के भाव से मनोरथ आदि में भी मांडी जाती है। दूसरी होती है केला के पत्तों की सांझी, जो श्री जी मंदिर में हाथी पोल की दहलीज पर 84 कोस व्रज यात्रा की लीला सुंदर कलात्मक ढंग से प्रतिदिन चित्रित की जाती है। यह सांझी चंद्रावली जी के भाव से बनाई जाती है, जिसमें केले, पत्तों और तने पर कारीगरी देखने लायक होती है। तीसरी सांझी रंगों की सांझी होती है, जो अन्य स्थानों पर सफ़ेद कपड़ों पर अनेक खाकों से विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए बनाई जाती है। चौथी सांझी जल रंगों की सांझी होती है। इस प्रकार की सांझी में बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन होता है, जिसमें जल में विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांझी श्री यमुना जी के भाव से मांडी जाती है। श्रीनाथ जी में 14 दिनों तक ब्रज लीलाओं का ही चित्रण किया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं सखी रूप बने थे, इसलिए उनके उस श्यामा सखी स्वरूप का पूजन किया जाता है। वहीं ब्रज देवी का स्वरूप माना जाता है और वन देवी ब्रज स्वरूप को मानकर इसे मांडा जाता है। 14 दिनों तक सांझी में क्या मांडा जाता है, पहले दिन के क्रम से देखें तो पूनम को विश्राम घाट, एकम को मधुवन तालवन, दूज को बहुला वन, गाय सिंह मिलन, शांतनु कुंड, तीज को कुमुद वन, चौथ को कृष्ण कुंड, राधा कुंड, चंद्र सरोवर तथा अन्य स्थल, पंचमी को दान घाटी, गोवर्धन, छठ को कामवन, 84 खंबादी, कुसुम सरोवर, सातम को गिरिराज जी, गुलाल कुंड, आठम को भोजन थाली, चरण पहाड़ी, नवमी को बरसाना, नंदगांव, बरसाने के महल, 10वीं को करल वन, कोकिल वन, 11 को लाल बाग नाथद्वारा आदि, 12 को चीर घाट, 13 को वृंदावन बैठक तथा रास स्थल शेषशयी भगवान शेष शैया में पोड़े हुए, 14 को गोकुल ठुकरानी घाट, दाऊजी का स्वरूप तथा क्षीर सागर एवं अमावस्या को कोट की सांझी, जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, इसकी इमारतें, गायें, बैल, हाथी घोड़े, वैष्णव, गोपियाँ, गोप, मोर, बंदर आदि कागज की कटिंग से बनाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में हाथी पोल प्रधान स्थल माना गया है, अतः यहीं जन्माष्टमी, फागन तथा अन्य उत्सवों में झांझन की बधाई गाते हुए वो यहाँ तक आती हैं और यहीं दंडवत करके विदा होती हैं। हाथी पोल में ही चित्रादि रंजित विशेष भावात्मक है। कन्हैया का गृह द्वार भी हाथी पोल ही है, अतः सांझी यहीं चित्रांकित की जाती है। सांझी को पार्वती जी का स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई वैष्णव शारीरिक कमजोरी या अर्थाभाव के कारण व्रज यात्रा पैदल नहीं कर पाए तो इस कोट के दर्शन और परिक्रमा करने से व्रज यात्रा का फल मिलता है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु सांझी लीला में कहते हैं कि जाल रंध्र देखत मनमोहन, दृष्टि प्ररी ब्रजबाल, तिरिया रूप कियो है तभी आप मिले तत्काल। यह पद सांझी के फल को प्रकाशित करता है। यदि भाव दृढ़ हो तो प्रभु तत्काल ही मिल जाते हैं। श्री जी में सांझी का यह भाव न केवल वैज्ञानिक है, प्राकृतिक तालमेल के साथ भी है और भक्ति से पूर्ण भी है। जय श्री कृष्ण।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार दान की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। गुजारिया तू गर्व गहे ली गुजारिया तू गर्व गहे सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आवरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज दान लीला के भाव के चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें श्री गोवर्धन शिखर सांकरी खोर में गौरस बेचने जाती गोपियों एवं श्री ठाकुर जी एवं श्री बलराम जी मल्लकाछ टिपारा धराए भुज दंड से मटकी फोड़ने के लिए श्री हस्त की छड़ी ऊंची कर रहे हैं एवं मटकी में से गौरस छलक रहा है, ऐसे चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जहाँ गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए हुए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मल्लकाछ टिपारा के साज के भाव के वस्त्र धराए गए हैं। आज धराए गए ये सभी वस्त्र हरे रंग की मलमल के हैं और रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज मल्लकाछ धराया गया है, जिसके साथ पटका भी धराया हुआ है। उल्लेखनीय है कि वीर रस के भाव से धराए गए यह वस्त्र पूर्व के समय में मल्ल अर्थात पहलवान कुश्ती के समय पहना करते थे। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्याम रंग के धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं।
आज प्रभु को श्री कंठ के श्रृंगार छेड़ाने के और बाकी सभी श्रृंगार भारी श्रृंगारवत धराए गए हैं, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण आज स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए हैं। विशेष में प्रभु को आज इनके साथ एक कमल माला भी धराई है। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसके तहत प्रभु को आज हरे वस्त्रों का ही मोतियों एवं किनारी से सुसज्जित टिपारा धराया गया है। टिपारा पर आभरण से मिलवा ही सुंदर सिरपेच भी धराया हुआ है। इसके साथ प्रभु को बीच की स्वर्णिम मोर शिखा और दोनों तरफ दोहरा कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि दान लीला की भावना होने के कारण प्रभु को इन दिनों चोटी जी नहीं धराई जाती है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त में सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हैं और स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी प्रभु की कटी पर धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, उसमें पट हरे रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ बाग बकरी वाली पधराई। इन सभी साज श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय कौन नई सी जात अहीरे, राजभोग के समय ग्वालिन मीठी तेरी छाछ। संध्या आरती में आज नंद के नंदन सो, शयन में गर्व गहेली गुजरिया। मान के पद में आज नीकी बनी राधिका रानी, पोड़वे के पद में पोढ़िए पिय कुंवर कन्हाई के साथ दान के अन्य पदों का भी प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को
तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। विशेष में दान लीला की भावना से दूध घर में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियां प्रभु को नित्य अरोगाई जा रही हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य भी आप देख रहे हैं यह गत कल रात्रि के हैं, प्रभु श्री जी की नगरी से हैं। संदर्भ यह है कि गत गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुआ गणेशोत्सव आज विराम लेगा। इस दौरान प्रभु श्री जी की नगरी में अनेक स्थलों पर गणेश पंडाल बनाकर गणेश प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था। नित्य विधि विधान से जहाँ श्री गणेश की पूजा अर्चना की जा रही थी तो विविध प्रकार के मनोरथ भी किए जा रहे थे। आइए आप भी हमारे साथ थोड़ा सा नगर भ्रमण कीजिए। नगर के कुछ विशिष्ट स्थलों से गणेश पंडालों एवं वहाँ दर्शन करने आ रहे लोगों के साथ हम भी गणेश जी के दर्शन करते हैं। यह जो सुंदर दृश्य आप देख रहे थे यह गोविंद चौक के पास स्थित सुंदर विलास में स्थापित की गई श्री गणेश प्रतिमा के मंडप के दर्शन हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी यहाँ गणेश दर्शन करने और यहाँ की साज सज्जा का आनंद लेने पहुँचे थे। अब जिन दृश्यों का आप अवलोकन कर रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित अहिल्या कुंड से हैं। यहाँ भी सुंदर विद्युत सज्जा की गई और श्री गणेश की माटी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि अहिल्या कुंड मित्र मंडल प्रतिवर्ष यहाँ माटी के गणेश जी की स्थापना के साथ ही पर्यावरण के प्रति अपना संदेश देता है। आइए अब चलते हैं श्री जी की नगरी में स्थित सुखाड़िया नगर पर। यहाँ पर भी गणेश प्रतिमा का स्थापन किया गया था और नित्य पूजा अर्चना की जा रही थी। विविध प्रकार के मनोरथ यहाँ भी किए थे। गणपति की विशेष वेशभूषा एवं सजावट यहाँ का आकर्षण रही। 108 दीपक से आरती करना हो अथवा प्रभु को सेहरा का श्रृंगार धराना हो, इस प्रकार के आयोजन यहाँ भी नित्य किए गए। अब जो दर्शन आपके सन्मुख हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित बड़ा बाजार से हैं। यह बाजार श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित मोती महल के पीछे स्थित है। यहाँ भी विनायक सेवा समिति द्वारा नित्य प्रभु श्री गणेश के विविध प्रकार के श्रृंगार एवं भोग का आयोजन किया गया। कल यहाँ पर श्री गणेश को 56 भोग आरोगाया गया था, जिसके दर्शन आप कर पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ भी बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी दर्शन करने के लिए नित्य पहुँचे थे। श्री गणेश को जहाँ सेहरा का श्रृंगार धराया गया था तो प्रभु श्री गोवर्धन धरन एवं गौ माता को भी प्रतीक रूप में यहाँ पर सजाया गया था। गणेशोत्सव में सहायता एवं सहयोग प्रदान करने वाले सभी गणेश भक्तों को बाद में 56 भोग का यह प्रसाद वितरित किया गया। ऐसे ही नगर के विविध स्थलों पर गणेश प्रतिमाओं का स्थापन और सेवा पूजा अर्चना के दर्शन यहाँ करने को मिले थे। आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सभी गणेश पंडालों से श्री गणेश का विसर्जन होगा और स्थानीय यमुना स्वरूपा बनास नदी एवं अन्य स्थलों पर इनका विसर्जन किया जाएगा, जिसकी झांकियाँ हम कल की प्रस्तुति में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
गुजरिया तू गर्व गहे ली गुजरिया तू गर्व गहे उतरना ही देता उतरना ही न देता गुजरिया तू गर्व गहे चलता गज गति चलता गज गति गोरस की माती चलता गज गति गोरस की माती रस रंग भरिया गुजरिया तू गर्व गहे उतरना ही देता गुजर दिन दिन दान मार गई है दिन दिन दान मार गई है हमारे कब हूँ पाले नहीं परिया कब हूँ पाले नहीं परिया दिन दिन दान गोविंद प्रभु सखन सो गोविंद प्रभु कहत सखन सो घेरो घेरो तब धाय अंचल धरिया घेरो घेरो तब धाय अंचल
परिया, कबहु पाले नहीं परिया। गोविंद प्रभु गोविंद प्रभु कहत सघन सो, गोविंद प्रभु कहत सघन सो। घेरो घेरो तब धाय अंचल धरिया, घेरो घेरो तब अंचल धाय धरिया। पुजरिया तू बावरी भई, पुजरिया तू, पुजरिया तू, पुजरिया तू गर्व गहेरी। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।